खोजी न्यूज के जन्मदिन विशेष में आज हम ऐसे शख्स के साथ चर्चा करेंगे जो मुजफ्फरनगर जिले नहीं आसपास के जिलों का चर्चित नाम है। राणा परिवार प्रतिष्ठित राणा परिवार है। सांसद से लेकर विधायक, एमएलसी, जिला पंचायत चेयरमैन, सब राणा परिवार इस पद को देख चुका है। जन्मदिन विशेष में आज हमारे साथ नूर सलीम राणा है। नूर सलीम राणा चरथावल से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधायक रहे, वर्तमान में राष्ट्रीय लोकदल में काम कर रहे हैं। कादिर राणा जो पूर्व सांसद हैं, उनके छोटे भाई हैं। तो नूर सलीम राणा कैसे विधायक बने, राजनीति से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं रखते थे, अपना बिजनेस संभालते थे। एक अपने बड़े भाई कादिर राणा का चुनावी मैनेजमेंट पर्दे के पीछे से संभालते थे, पर्दे के सामने नहीं आते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बिजनेस में नूर सलीम राणा एक एक घटना घटती है और उस घटना के बाद विधायक का चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं, अगला चुनाव जीत जाते हैं। यानी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाने वाले नूर सलीम राणा से कुछ ऐसे किस्से जानेंगे कि बिजनेस करते करते राजनीति और वो विधायक तक, और भविष्य में वो क्या करेंगे। सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद राशिद भाई। नूर सलीम राणा एक बिजनेसमैन थे, अपने बिजनेस में रहते थे। अगर राजनीति में थे तो पर्दे के पीछे से अपने बड़े भाई कादिर राणा का चुनावी मैनेजमेंट संभालते थे, उनके राजनीति का जो पूरा सिस्टम है वो संभालते थे। तो अचानक से क्या हुआ था, ये जानना चाहते हैं लोग कि नूर सलीम राणा बिजनेसमैन से राजनीति की तरफ ऐसा मुड़े कि अब राजनीति में समा गए, विधायक बने और आज भी लगातार जनता के कनेक्शन में बने रहते हैं। मैं जब कादिर राणा जी एमपी बने तो उनकी सीट खाली हुई, तो उसमें मुझे बहन जी का आशीर्वाद मिला। मन तो था नहीं, लेकिन मुनकाद जी के कहे से और कादिर राणा जी के समझाने से मैं उस चुनाव के लिए तैयार हुआ था, पहले वाले के लिए। नहीं, 2009 में मीरापुर के उपचुनाव की आप बात कर रहे हैं। 2009 में उपचुनाव हुआ था जब कादिर राणा जी सांसद बन गए मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से। तो क्या जब पहले नाम चला कि नूर सलीम राणा चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो मन में क्या आया? पहले से ऐसा कभी था या अचानक से जब ये फैसला आया तो कैसा नूर सलीम राणा को लगा? ना, ये बस बड़े भाई कादिर राणा जी का फैसला था, बस मैंने कबूल लिया था। कबूलना थोड़ा सा वैसे ही मन से था, लेकिन फिर मैं कबूल लिया। जो पहला चुनाव जो है वो कादिर राणा जी ने ही अपने सीट खाली होने पे ही लड़वाया था। क्या वो राजनीतिक घटनाक्रम था जब नूर सलीम राणा का विधानसभा का टिकट हुआ, थोड़ा बताएंगे? वो तो बहुत शॉर्ट्स में थोड़ा सा बताएं। हाँ, शॉर्ट में है, क्योंकि हमारी सेकंड लाइन में शाहनवाज राणा चल रहे थे। शाहनवाज राणा बिजनौर जाके एमएलए बन गए। जब वे एमएलए बन गए तो फिर कादिर राणा के लिए, हमारे लिए ऑप्शन मैं ही बचा, वे एमपी बन गए। सीट रिक्त हो गई। प्रयास मैंने बहुत करा था, मन नहीं था मेरा। मैं बड़े भाई से भी, एक दिन मुनकाद जी से भी अपने जो है व्यू शेयर करे, उन्होंने भी कहा, उन्होंने भी समझाया। बड़े समझने के बाद फिर मैं इस काम के लिए लग गया। तो क्यों राजनीति में नहीं आना चाहते थे? विधानसभा चुनाव लड़ने का ऑफर था, बाई इलेक्शन हमेशा सत्ता का रहता है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उपचुनाव लड़ने जा रहे थे, आपके भाई वहां से विधायक थे। तो मन में क्यों एक पीछे हटने का कारण था कि नहीं, मुझे राजनीति में नहीं जाना, चुनाव नहीं लड़ना? पहले से दो आदमी पहले से परिवार के थे राजनीति में, तो इसलिए यही मन था। हमेशा मैनेजमेंट जरूर देखता था। मैं इतनी राजनीति करता था जितनी के उन्हें चुनाव लड़ाया जाए, उन्हें पार्टी में चेंज करा जाए, कौन सी में लड़ना है, कौन सी नहीं लड़ना, उस रणनीति तक तो मैं रहूं था। जैसे ही चुनाव 2009 का वे एमपी बने, मैंने, मेरे पे जिम्मेदारी शहर विधानसभा की थी। मैंने टोटल जितने उस वक्त 9 में कार्यकर्ता थे, सारों को बुला के राणा पब्लिक स्कूल में कादिर राणा से मुलाकात करवा के कि भाई आज के बाद कादिर राणा जाने, आप जाने, मैं अपने व्यापार में चला। तो मैं अक्सर ऐसा ही करता था, जब भी चुनाव होता था, चुनाव में आता था, उसके बाद जो है कार्यकर्ताओं को कादिर राणा के साथ जोड़ के और फिर वापस अपने काम पे चला जाता। मतलब आपका सीधा सीधा था कि चुनावी प्रबंधन देखना है, वोट कैसे मैनेज होगी, चुनाव किस तरह लड़ा जाएगा, कहाँ चुनाव में कादिर राणा के कमी है, कादिर राणा कैसे चुनाव जीते, और वो अपनी जिम्मेदारी निभाने के बाद फिर वापस बिजनेस। हाँ, वो ऐसे ही चलता रहा हमारे भाई का हमेशा से। 93 से हम, क्योंकि कांग्रेसी थे, 93 का चेंज जैसा हुआ वो सब मेरा और बड़े भाई हाजी मलवा जी का हमने इस तरीके से चेंज करवाया। फिर जो है कुछ समय के लिए कादिर राणा जी कांग्रेस में गए, उसमें पूर्णतः रूप से बातचीत करके चेंज करवाया, वो विफल रहा। लेकिन 2006 में
फिर राष्ट्रीय लोकदल में बातचीत करवाना, ट्रांसफर करवाना, रणनीति बनाना, वो सब मेरा रहा, वो कामयाब रहा। उसके बाद 2006 के बाद फिर साथ में फिर हम दोनों भाइयों में मशवरा हुआ कि भाई हमें बढ़ना चाहिए, क्योंकि जीत चलती जा रही थी। फिर 9 में रहा, वो भी माशाल्लाह बहुत कामयाब रहा। कादिर राणा जी जिले के एक ऐसे नेता रहे जो मेंबर, म्युनिसिपैलिटी के मेंबर से लेके और जिले की जो है देश की सर्वोच्चम पद जो पार्लियामेंट है वहां तक पहुंचे। और वहां तक पहुंचे तब वहां पहुंचे जब वो सीट रिक्त हुई, तब मैं उस सीट पे चुनाव लड़ा। कादिर राणा के अपने बड़े भाई के राजनीतिक मैनेजर के तौर पर कौन सी पार्टी बदलनी है, किस पार्टी में जाना है, ये तय पर्दे के पीछे करते थे। जब 2009 का उपचुनाव आया और आपने नामांकन किया तो मन में एक सवाल आया कि नहीं, जिस तरह बड़े भाई ने राजनीति में अहम मुकाम पाया, मुझे भी उस तरह काम करना है। मन में कुछ खुशी थी कि जब नामांकन आप कर रहे थे विधायक प्रत्याशी के तौर पर? हाँ हाँ, बस फिर तो रम गए थे, खुशी भी थी और मन भी बन गया था कि चलो चुनाव लड़ते हैं। और उसका फायदा भी हुआ, लोगों की, जनता की सेवा करने का मौका मिला। मैं ड्राइंग रूम से और व्यापार से बहुत रिजर्व रहता था, लेकिन लोगों का दुख सुख में गया, बहुत लोगों की सेवा करी, उनसे मैंने दुआएं भी मिली मुझे, और मुझे फिर काफी अच्छा लगा। अब रिजर्व रहते थे नूर सलीम राणा, लेकिन जब राजनीति में आए, जनता के बीच गए, तो अच्छा लगता है कि जब जनता की मदद करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता से अपना एक कनेक्शन बनता है। हाँ, जनता से बहुत प्यार मिले, लोगों से रेगुलर प्यार मिले। चरथावल विधानसभा से रेगुलर टच में रहूं, सबके दुख सुख में, जो भी मेरे दुख सुख में मेरे टच के आदमी है, क्योंकि गांव सुजड़ू से ही स्टार्ट हो जाए चरथावल विधानसभा, वो पैतृक गांव है, तो कंटिन्यूअस मैं पूरी तरीके से अपनी विधानसभा में पूरा टाइम जितना भी मेरे पे है। अब क्योंकि बच्चों ने जिम्मेदारी निकाल ली घर की, सब घर फैक्ट्री में बच्चे देख रहे, अब ज्यादातर मैं सामाजिक काम में ज्यादातर लगा रहता हूँ। बल्कि राणा पब्लिक स्कूल है, उसका भी काम देखता रहता हूँ। और भी सामाजिक है, पीछे कैंप लगाया, इस कैंप भी लगाया, बर्ड कैंप भी लगाया, और सामाजिक काम में ही अब मेरा मैंने पूरी तरीके से अपना आप लगा रखा है। तो राजनीति में जब पहला चुनाव हार गए तो मन उदास हुआ, लगा कि नहीं, अगला चुनाव नहीं लड़ा जाएगा? हाँ, राजनीति में पहला चुनाव हारने पे झटका लगा था, और वो झटका ऐसा था क्योंकि नियंत्रण जीत आ रही थी, एक ब्रेक सा लग गया था। लेकिन फिर 2012 ने वो तोड़ दिया था। 2012 में चरथावल आप आ गए, मीरापुर आपने छोड़ दिया, चरथावल विधानसभा सीट पर आ गए। चरथावल में उम्मीद थी चुनाव जीतेंगे, और जीतने के बाद क्या लगता है? हाँ नहीं, उसमें पूरी तरीके से मैं 13,000 वोट से जीता वहां पे। चरथावल विधानसभा में बहुत अच्छा रहा और बढ़िया फाइट रही, लोगों ने बहुत प्यार दिया, और आज भी चरथावल के लोग बड़े मन से साथ रहते हैं। वो एक अलग बात है कि पिछली बार टिकट नहीं हुआ, गठबंधन की कुछ सीमाएं हुए हैं, वो सपा के खाते में चली गई थी, इस वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। तैयारी मेरी जब जबरदस्ती थी, बगरे में तब जबरदस्त रैली करी और कंटिन्यू लोगों से संपर्क रहा। तो पहले इसका भी फर्क पड़ेगा, पहले बिजनेस भी संभालते थे, राजनीति भी संभालते थे, अब बच्चे बड़े हो गए, बच्चों ने कारोबार संभाल लिया, तो फुल टाइम राजनीति नूर सलीम करते हैं, तो कहीं जाता बेहतर ढंग से 2027 का चुनाव लड़ पाएंगे जब बेटे आपके चुनाव की कमान संभालेंगे। हाँ, अब पूरी तरीके से, अब मेरे पास टाइम है बहुत अच्छी तरीके से। अब लोगों से, पहले अकेला था, बच्चे छोटे थे, मैं दोनों काम देखता था, लेकिन अब एक काम के लिए बच्चों ने फ्री कर दिया, पूरी तरीके से सामाजिक काम के लिए। कभी ऐसा मन में लगा कि राजनीति में आके गलत हो गया, गलत फैसला आ गया? नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा फैशन है, खूबसूरती है। आदमी को सामाजिक रहना बहुत जरूरी है। राजनीति में रह के समाज को समझना और लोगों को समझना, ये भी बहुत अच्छी चीज है। और आपको पता चलता है कि हम किस समाज में, हमारे समाज में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या परेशानी है, आप जाओगे जब भी पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं राजनीति में आने के बाद आपको अच्छा लगता है कि आम आदमी से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं, और कहीं ना कहीं सामाजिक हो जाता है। एक बिजनेसमैन के तौर पर थे, अब सामाजिकता के तौर पर है, तो क्या एक डिफरेंस दोनों में पाते हैं आप? बिजनेसमैन तो अपना सुबह गया, अपने काम पे लगा रहा, वो तो बेचारे को बिजनेस के अलावा कुछ काम ही नहीं है, वो दुकान पे बैठना एक तरीके से व्यापार में, और बाकी सामाजिक का तो आदमी दुख सुख के लिए जाना, दुख में भी जाना, किसी की खुशी में भी जाना, अक्सर मैं जाता रहा हूँ। तो नेता और बिजनेसमैन दोनों में कौन सा अच्छा बेहतर पाता है? दोनों अपनी अपनी जगह बढ़िया चीज है, दोनों फर्स्ट क्लास है। अच्छे मन से करा जावे और साफ नियत से करी जावे, दोनों ही बहुत बढ़िया प्रोफेशनल है, बहुत अच्छे है। बल्कि इसे, राजनीति को तो परिवार ने हमेशा सेवा भाव से ही करा है।
इससे कभी कोई अन्य नहीं करी। मतलब नूर सलीम राणा जो है वो सिर्फ सेवा भाव के लिए राजनीति में है कि अपना बिजनेस है, अपना कारोबार है, सब चीजें हैं, लेकिन आम जनता की सेवा कैसे कर पाए? नूर सलीम राणा जी ने, जहाँ तक मेरा है, मैंने कभी अपनी तनख्वाह जो है हमेशा लोगों को ही दी है। कभी भी तनख्वाह की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। जो भी तनख्वाह है मैंने निकाल के बेवाओं को और मिस्किनों को और समाज के काम में लगाई। मैंने राजनीति से कभी 1 रुपए का कभी फायदा नहीं उठाया। मतलब विधायक के तौर पर जो आपको तनख्वाह मिलती थी वो तनख्वाह आपने नहीं रखी, वो गरीबों में, बेवाओं में बांट दी? वो रेगुलर में गरीबों में बांटता रहा। आज भी मेरी पेंशन आवे वो भी मैं रेगुलर बांटता रहूं। कैसे मन में ख्याल आया कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं, आपने बहुत बड़ी इंटरव्यू के बीच में ये बात कही, बहुत बड़े बड़े लोग हैं लेकिन वो तनख्वाह लेते हैं, अपने खाते में जमा करते हैं, अपने खर्च में करते हैं। नूर सलीम राणा ने कभी विधायक की सैलरी नहीं ली और पेंशन भी आप गरीबों में बांटते हैं? हाँ, वो पहले से ही मन है। मैं पहले से ही, हमारा परिवार का ऐसे ही मन रहा। जो जब पहली बार कादिर राणा जी बने MLC, वो सिलसिला वहीं से चालू स्टार्ट है। पहले कादिर राणा भी यही करते हैं? यही करते हैं, लोगों को बांटते हैं। कभी हम दोनों भाइयों का पक्का है कि हम उस तनख्वाह को निकालते जरूर है, उसे निकाल के बांटते हैं। लोगों का बना रखा सिस्टम, लोगों के घर पहुंचाते हैं हमें, क्योंकि खेती की आमदनी बहुत है। अल्लाह ने हमें खेती की दी, बाग की दी, प्लस बच्चों की है, कुछ किराएदारी है, अपना गुजारा चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे मन में आया? बस पहले से ही माँ मोटिवेशन करती थी बहुत पहले से। हमारी अम्मा जो है, मतलब आपकी वालदा का एक अहम रोल इसमें है? अहम रोल है इसमें, वालदा का अहम रोल है। वालदा ने हमारे राजनीतिक आने से पहले भी उन्होंने जो है बहुत ही सामाजिक थी। बल्कि जो कादिर राणा सन 88 में चुनाव लड़े मेबरी का, तो वो हुआ आमना के लड़के के नाम पे चुनाव। अच्छा, कादिर राणा जो पहला चुनाव लड़े नगर पालिका के सभासद का, शायद 89 का वो इलेक्शन था, 80 का, तो जब सभासद का कादिर राणा चुनाव लड़ रहे थे तो पहचान कादिर राणा नहीं थी, ये थी कि आमना के बेटे हैं। उस वार्ड 18 में जहां हमारा पुराना गंदा कुएं पे घर था, वहां पे यही हुआ कि आमना का लड़का है, आमना का बेटा है कादिर राणा। उसके बाद कादिर राणा बने। उस टाइम हमारी माँ जो है बहुत ही, क्योंकि वो एक नई आबादी थी, नई आबादी में हमारा घर था, तो गरीब लोग बाहर से, गांवों से माइग्रेट होकर आते थे बेचारे काम की तलाश में। उनकी वो बेहद सेवा करती थी, उन सेवा के ही फलस्वरूप ये सब कुछ हुआ है। तो इसीलिए आपने आमना एक मस्जिद अपनी माँ के नाम से बनवाई ताकि आपके नाम की, माँ की यादें जिंदा रहे। हाँ, आमना के नाम से मैंने जानसठ रोड पे जो चौपला है, लाल पत्थर से ये मस्जिद, आमना के नाम से मैं मस्जिद बनवाई, आपा के नाम से। वे मेरे जब थे, वे जब भी मुझे एक तरीके से हिदायत दे गई थी, कह गई थी, इच्छा रखी थी उन्होंने। इंशाल्लाह मुझे मौका भी जल्दी मिल गया था उसे पूरा करने का। तो माँ का अहम रोल अपनी ज़िंदगी में नूर सलीम राणा पाते हैं कि माँ ने एक ऐसी परवरिश आपको दी कि नूर सलीम राणा के अंदर चैरिटी की भावना आई, मतलब मदद की भावना उत्पन्न हुई। माँ हमारी बहुत ज़्यादा चैरिटी थी। चैरिटी जो आई, हमारी स्टार्टिंग ही वहीं से ही आई। हमारी माँ के इसकी वजह से ही हम लोग चैरिटी में भी गए और सामाजिक में भी गए, सामाजिक हुए। तो ये थे नूर सलीम राणा, जिन्होंने अपने जन्मदिन पर हमसे बात की और बहुत सारी चीज़ें ऐसी कही जो कहीं ना कहीं अभी तक पर्दे के पीछे थी, लेकिन अपनी माँ से खिदमत का जज्बा पाने वाले नूर सलीम राणा लगातार अपनी तनख्वाह को भी चैरिटी में दान करते हैं। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। आपसे अनुरोध है, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल खोजी न्यूज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।